Assalamu alaikum students. So we have a question here, question number 8. Describe Aurangzeb's Deccan expeditions for the chastening of Marathas. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दक्कन में जो उसकी मुहिम थी, एक्सपेडिशंस का मतलब होता है मुहिम, ठीक है, ऐसे सफ़र जो किसी मकसद के लिए किए जाते हैं और उसके नतीजे में आप कोई यानी यू गेट समथिंग इन दी एंड, और मुहिम जो होती है यानी आप पूरी एक सफ़र करते हो और उसके नतीजे में आप कुछ हासिल कर लेते हो, ठीक है। फॉर द चेस्निंग ऑफ मराठा, चेस्निंग का मतलब होता है किसी को आड़े हाथों लेना, किसी को अच्छी तरह से पूछना मराठास के साथ, ठीक है। वो कहते हैं कि मराठास जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की उन्होंने कोशिश की, कहाँ पे, सदर्न इंडिया में। जो शिवाजी था, शिवजी, वो पैदा हुआ था 1627 AD में। उसने हेल्प की थी मराठास को कि वो अपनी फ़ौजों को ऑर्गेनाइज़ कर लें और इस तरह से मुकाबला करें मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़। उसने फॉर्म की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक फ़ौज, ठीक है, और अनरेस्ट कॉज किया, यानी उसने बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दी मुग़ल्स के लिए। इन 1649 AD वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसने रॉयल ट्रूप्स को शिकस्त दे दी, यानी जिस एरिया में वो मौजूद था वहाँ पर जो मुग़ल एम्पायर के फ़ौजी दस्ते थे उन्हें उसने हरा दिया। फिर 1656 में क्या हुआ कि शिव जी ने हिंदू स्टेट को कैप्चर कर लिया, यानी उस पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और उन दिनों शाहजहां जो था उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेटिंग थी, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है ख़राब होना, और इस सिचुएशन का उसने फ़ायदा उठाया, यानी इसने शिव जी ने जल्दी अटैक करने की कोशिश की मुग़ल के कंट्रोल्ड एरियाज़ में, यानी जिन एरियाज़ पे मुग़ल हुकूमत थी वहाँ पे उसने अटैक करने की कोशिश की। और औरंगज़ेब ने अपनी तमाम पावर इकट्ठी करने के बाद अपनी आर्मी भेजी और वो बहुत ज़्यादा किले हासिल करने में कामयाब हो गई, ठीक है, थ्रू कंटिन्यूस अटैक अगेंस्ट शिवाजी, यानी शिवाजी पे बहुत ज़्यादा अटैक करके वो फाइनली अपने बहुत ज़्यादा इलाकों के किले हासिल करने में कामयाब होगी। किला होता है ना बहुत बड़ी, जो वो होती है, एक इमारत होती है किला। सून ही वो फोर्स टू सरेंडर एंड मेक पीस, और बहुत जल्द उसको यानी पीस करने के लिए सरेंडर करना पड़ा शिवजी को। शिवजी और उसके सन्स जो थे वो रॉयल कोर्ट में लाए, ठीक है, उन्हें कैद कर लिया गया और उन्हें रॉयल कोर्ट में पेश किया गया, मुग़ल के उसके सामने, औरंगज़ेब के सामने उसको पेश किया गया। आफ्टर शिवजी हैज़ हिज सन संभाजी अज्यूम द लीडरशिप ऑफ मराठास, और शिवजी के बाद संभाजी ने लीडरशिप संभाली मराठास की। ही स्टार्टेड डैमेजिंग मुग़ल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस इन दिस एरिया, और उस एरिया में उसने क्या किया कि मुग़लों की मतलब साख को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और उनके जो थे इंटरेस्ट थे पॉलिटिकल वो ख़राब करने शुरू कर दिए उस एरिया में। और फिर 1682 AD में औरंगज़ेब ने ख़ुद दक्कन विज़िट किया, दक्कन आया वो, और उसने एनेक्स्ड कर दिया बाजीपुर, गोलौंदा एंड कन्फ्रंटेड द मराठास विथ फुल फोर्स। एनेक्स का मतलब होता है यूनाइट कर देना, यानी एनेक्स किसी एरियाज़ को मिला देना आपस में। उसने बाजीपुर गोलौंदा और कन्फ्रंट किया मराठास को, इन दोनों एरियाज़ को मिला के फुल फोर्स के साथ उसने कन्फ्रंट किया, ठीक है। फिर मतलब एक किस्म में लड़ाई की उसने, तो दोबारा जंग हुई, लड़ाई की गई। फिर 1689 में जनरल ऑफ औरंगज़ेब का जो जनरल था मुकर्रब ख़ान, उसने अरेस्ट कर लिया संभाजी को, ठीक है, हु वॉज देन किल्ड, और उसको मार दिया, ठीक है। शिव जी के बाद उसका बेटा संभाजी संभाल रहा था ना उसकी पोस्ट, उसको भी औरंगज़ेब के जनरल ने जिसका नाम था मुकर्रब ख़ान गिरफ्तार कर लिया और मार दिया। और संभाजी की डेथ के बाद उसका जो भाई था राजा राम, उसने पावर संभाली, ठीक है, कोई ना कोई तो संभालता है ना। तो ये दक्कन में उसकी मुहिम हुई थी, यानी औरंगज़ेब ने कैसे इन सबको हैंडल किया था, कैसे जंग करके अपना कंट्रोल दोबारा वापस लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द स्टेटस ऑफ औरंगज़ेब इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब का क्या स्टेटस था सब कॉन्टिनेंट में, बरे सग़ीर में। स्टेटस ऑफ औरंगज़ेब इन हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। औरंगज़ेब हैज़ एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सिंस चाइल्डहुड। उसकी एक बड़ी अहम पोजीशन थी बचपन से ही। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, फेथफुल एंड वर्चुअस पर्सन। वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, ईमानदार था और नेक इंसान था। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटीफुल रूलर। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला और ड्यूटीफुल यानी ड्यूटी अदा करने वाला एक चुकन्ना किस्म का हुक्मरान था। ही हैड लर्न द कुरान बाय हार्ट एंड डेवलप्ड अ डीप नॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंसेस। उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और इस्लामिक साइंसेस की बड़ी ज़बरदस्त उसको नॉलेज थी, इल्म था उसके पास। He appointed leading religious scholarships to compile a voluminous book on
हनफी जुरिस्प्रूडेंस एंड अडॉप्टेड दिस बुक एज अ मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट। उसने एक रिलीजियस बुक जो थी वो कंपाइल करके बनाया, उसका वॉल्यूम बनवाया, जिसमें हनफी जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लॉ की बातें, यानी ऐसी बुक जिसमें लॉ के बारे में बात की, यानी हनफी के जो इस्लामिक लॉज हैं उन सबको इकट्ठा करके उसने एक बुक बनाई और गवर्नमेंट का मैनुअल के तौर पे यूज़ किया। यानी जितने भी काम थे गवर्नमेंट के उस बुक के मुताबिक किए जाते थे, तमाम जो अदालती निज़ाम था जो इस्लाम के मुताबिक था और इस बुक के मुताबिक था, ठीक है, जो उसने कंपाइल करके इस्लामी शरिया के मुताबिक बनवाई थी। औरंगज़ेब वॉज द एम्पर ऑफ इंडिया बट लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो शहनशाह था लेकिन बहुत ही सिंपल उसने ज़िंदगी गुजारी। ही नेवर टुक एनीथिंग फ्रॉम ऑफिशियल ट्रेजरी ऑफ हिज पर्सनल एक्सपेंडिचर्स। उसने कभी भी कोई ऐसी चीज़ ख़जाने से नहीं ली थी अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल खर्च के लिए। उसने अपने पर्सनल खर्च के लिए कौमी ख़जाने से या यानी बादशाहों के जो होते हैं ख़जाने, कोई चीज़ कभी भी नहीं ली थी। ही अर्न हिज लिविंग बाय प्रिपेयरिंग हैंड रिटन कॉपीज़ ऑफ होली कुरान एंड स्विंग कैप्स। वो अपनी ऐसे कमाई करता था, वो हाथ से कुरान पाक लिख के और टोपियाँ सी के कमाता था। यानी औरंगज़ेब जो था वो ख़ुद भी काम करता था और कहा जाता है ये बहुत ही रहम दिल और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही हम्बल और दरवेश किस्म का बादशाह गुजरा हिस्ट्री में। और ये टोपियाँ सी के और अपने जो थे वो होली कुरान की कॉपीज़ हाथ से लिख के कुरान पाक अपने कमाई करता था, ये उनकी कमाई का ज़रिया था। औरंगज़ेब वॉज फॉलोअर ऑफ हज़रत मुजद्दिद अली सानी के वो फॉलोअर थे और इन्फोर्स किया था उसने रिफॉर्म्स अंडर हिज इन्फ्लुएंस, और उन्हीं से इम्प्रेस होकर जो इस्लामिक बातें थी वो उसने अपनी रियासत में इन्फ्लुएंस की थी। और आपको पता है मुजद्दिद अली सानी ने इनके जो परदादा थे उन्हें शिकस्त दी थी, राइट, और उनका जो बनाया हुआ दीन इलाही था वो उन्होंने क्या किया था, वो ख़त्म कर दिया था। यू रिमेंबर दैट, राइट। लेकिन जो औरंगज़ेब था उसे अल्लाह ने हदायत दी और औरंगज़ेब ने इस्लामिक जो थी सारी चीज़ें अडॉप्ट की, वही उसका मैनुअल बनवाया इस्लामिक शरिया के मुताबिक, वही इम्पोज की गवर्नमेंट में अपनी चीज़ें, और इसी को लेके चला और अपनी ज़िंदगी भी बहुत ही सिंपल तरीके से गुजारी, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर टिल नाउ एंड यू नीड टू लर्न इट, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स you need to learn it and do the practice on your rough copies. Also I will be taking test right after the vacations. Thanks.